बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग मुख्य रूप से मक्के की खेती किया करते थे। उस गांव में मनोहर नाम का एक छोटा किसान रहा करता था। वह अपने खेतों में खूब मेहनत करता। उसकी मक्का की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है। एक दिन उस गांव में दिनेश नाम का एक व्यापारी आता है और वह मनोहर के पास आता है और कहता है, मनोहर भाई, इस बार मक्का की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ दिनेश भाई, इस बार मक्का की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। तो तुम फसल कब बेच रहे हो? जब अच्छा भाव मिलेगा तब बेच दूंगा। हाँ, ये बात तो है, तुरंत में फसल का भाव कम मिलता है। ऐसा कहकर दिनेश व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। कुछ दिनों बाद दिनेश व्यापारी फिर से गांव में आता है और इस बार वह किशोर चाचा के पास जाता है और कहता है, किशोर चाचा, अब आपने फसल को बेचने का क्या सोचा है? दिनेश, फसल तो बेचनी ही है। फसल अगर नहीं बेचूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? चाचा जी, इस बार एक अच्छी कंपनी शहर से आई है। वह मक्के का अच्छा भाव दे रही है। आप चाहे तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ। मुझे बाकी लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। हमारे गांव में सभी लोग एक साथ ही फसल को बेचते हैं। इस बार भी हम सभी लोग साथ में ही फसल बेचेंगे। तो ठीक है, आप और मैं मिलकर सभी गांव वालों को ये बात बता देते हैं। दिनेश और किशोर चाचा सभी गांव वालों को ये बात बता देते हैं। दिनेश और किशोर चाचा की बातें सुनकर सभी गांव वाले अपनी मक्का की फसल कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मनोहर नहीं मानता। मनोहर दिनेश और किशोर चाचा से कहता है, हमें किसी अनजान कंपनी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। क्या पता वह फसल लेकर यहाँ से चली जाए और हमें पूरा पैसा भी न दे। ऐसा नहीं हो सकता, वह बहुत ही बड़ी कंपनी है। पर वह पैसा हमें फसल लेने के बाद ही देगी ना। दिनेश, मनोहर बात तो सही कह रहा है। आप सभी मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैं उस कंपनी को अच्छे से जानता हूँ। वह कंपनी ऐसा नहीं करेगी। सभी गांव वाले कंपनी को अपनी फसल बेचने के लिए मान जाते हैं। पर मनोहर अभी भी गांव वालों को समझाता है कि हमें किसी अनजान कंपनी पर इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन कंपनी के लोग गांव में आते हैं और गांव वालों से मक्का की फसल लेकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद दिनेश गांव में आता है और गांव वालों से कहता है, जिस कंपनी को हमने मक्का दिया था वह हमारे पैसे दिए बिना ही यहाँ से चली गई है। दिनेश, यह तुम क्या कह रहे हो? अब हम क्या करेंगे? मैं तो आप लोगों से पहले ही कह रहा था, पर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मनोहर, अब तुम ही बताओ बेटा, क्या किया जाए? आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैंने इसकी व्यवस्था पहले ही कर ली थी। वो कैसे मनोहर, जरा हमें भी बताओ। जिस जमीन पर वह कंपनी लगाई गई थी वह जमीन मेरे मित्र की है। उसकी जमीन पर उस कंपनी का अभी भी कुछ सामान रखा हुआ है। हम उस सामान को बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर कंपनी का बचा हुआ सामान बेचकर उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं। मनोहर बेटा, आज तुमने पूरे गांव का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। हाँ चाचा जी, मुझे मेरे मित्र ने पहले ही बता दिया था कि यह कंपनी भरोसे लायक नहीं है। इसीलिए मैंने अपने मित्र से कह रखा था इस कंपनी का पूरा सामान एक साथ मत ले जाने देना, ताकि अगर कंपनी हमारा पैसा नहीं देती है तो हम उसका सामान बेचकर अपने नुकसान की भरपाई कर सके। हाँ बेटा, तुमने यह सही किया। हमें ऐसे ही किसी अनजान पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। सभी गांव वालों को अब सबक मिल चुका था कि हमें
किसी भी अनजान पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए।